इस वक्त हमारे साथ ज़ैद खान जी मौजूद हैं, क्योंकि काफ़ी पार्टियों में उनको देखा जाता है, चाहे वो रमज़ान की पार्टी हो किसी पे। लेकिन एक चीज़ ये देखने में आई कि ज़्यादातर जो है आप एनसीपी अजीत दादा पवार की जो पार्टी के जो फंक्शन होते रहे उसमें आपको देखा गया। तो क्या माना जाए कि आप कहीं न कहीं अजीत दादा पवार की पार्टी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या आप पर झुकाव उस तरफ है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सियासत को अपना कैरियर नहीं बनाया कि सियासत के माध्यम से मैं कोई सीढ़ी चढ़ूँ। मैंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि सियासत के ज़रिए लोगों को फ़ायदा मिले। अजीत दादा पवार 59 सीट पे लड़ते हैं, 41 सीटों पर जीत कर आते हैं। अच्छा, अजीत दादा पवार महाराष्ट्र में मतलब उस संगठन के साथ में जिसे मुस्लिम मुखालिफ कहा जाता है। लेकिन इलेक्शन से पहले जब महाराष्ट्र में कुछ फिज़ा ख़राब हुई तो सबसे पहले अगर आवाज़ किसी ने लगाई गवर्नमेंट में रहते हुए तो अजीत दादा पवार ने। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम किसी भी जालिम के साथ में नहीं हैं, हम इंसाफ करेंगे और किसी पर भी जुल्म होने नहीं देंगे। ये एक बहुत अच्छी पहल थी और बात थी। अभी पिछले दिनों इफ्तार जैसे अभी आपने कहा इंसाफ करेंगे, हम किसी इस तरह की बात नहीं करेंगे, लेकिन वहीं पर ये देखा गया कि इनका एक ही एमपी जीत के आया, उसने जो है वक्फ बोर्ड का सपोर्ट किया। देखिए, ऐसे पार्लियामेंट इलेक्शन में मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब जो रिज़ल्ट आए उसमें बीजेपी संगठन जो एनडीए था वो बिल्कुल यहाँ पर पीछे जा चुका था। अच्छा, सेंट्रल की जो पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं उनको सेंट्रल के साथ में रहना होगा। वक्फ बोर्ड के साथ में जो सारे मसले हुए, हम ये देखते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल की हमने मुखालफत की, हम जाती तौर पे उसकी मुखालफत करते हैं, उलमा और सारे लोग उसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन उसके साथ में बहुत से मसले और मसाइल हैं। हमें इस ज़मीन पर रहना है, हम कहीं कंप्रोमाइज़ करने की बात नहीं करते, हम उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन अजीत दादा पवार जी के साथ में इतनी मेरी हमदर्दी ये है कि जो अभी यहाँ पे इफ्तार पार्टी हुई जिसमें उन्होंने खुलकर मुसलमानों की हिमायत की बात की और साथ देने का काम किया। अभी देखिए मौलाना आज़ाद सर, अभी जैसे आपने कहा हिमायत इस तरह से तो मोदी जी भी तो यही कहते हैं, आप जबकि एक कमेटी उनकी मुखालफत करती है, लेकिन वो तो बार बार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए, मोदी जी और जनता के बीच में, माइनॉरिटी और हिंदुत्व के बीच में अब कोई पर्दा नहीं रहा। मोदी जी यहाँ क्या कहते हैं, विदेश में क्या कहते हैं, मोदी जी इलेक्शन से पहले क्या कहते थे, बाद में क्या कहते थे, वो सारी चीज़ें लोगों पर आया है। हम ये नहीं कहते। देखिए, मोदी जी की भी मतलब सियासी कोई मजबूरी है और उनको कोई ना कोई मजबूरी सताती है सत्ता में रहने के लिए, जिस पर उन्हें चलना पड़ता है। अभी मैं इस गवर्नमेंट की बात करूं, महाराष्ट्र सरकार की, यहाँ पे मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास मंडल है। इससे पहले 30 करोड़ रुपया था कांग्रेस गवर्नमेंट में, आज उसको 500 करोड़ रुपया इन्होंने किया। पिछली हुकूमत में इन्होंने 12वीं के बाद बच्चियों की तालीम मुफ्त कर दी, डिग्री के लिए। हमारे यहाँ एक बच्ची है जो 80,000 रुपये में डॉक्टर बन जाएगी, MBBS, 13,000 रुपये सालाना फीस है। मार्क्स लाए उसने, बेहतरीन तरीके से उसकी तालीम हो रही है। मदरसा शिक्षा में जहाँ 10,000 था वहाँ 16,000 के। मैं इस हुकूमत की किसी उन चीज़ों पर उसकी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें साथ चलना है। तो मैं समझता हूँ कि अजीत दादा पवार माइनॉरिटी के। अच्छा, अभी हो क्या रहा है मैं बताऊँ। क्या लगता है आपको जो आने वाला कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, तो क्या माइनॉरिटी का झुकाव अजीत दादा पवार की तरफ होगा? हाँ, मैंने देखा है कि झुंड के झुंड अजीत दादा पवार की तरफ लोग जुड़ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी मुंबई में सना मलिक जीती ना, अजीत दादा पवार के नाम से जीती। नवाब मलिक की जो बेटी है वो जीत कर आई और वो बेहतरीन काम कर रही है। अच्छा, माइनॉरिटी का रुझान अजीत दादा पवार की तरफ है, लेकिन मैं एक बात थोड़ा सी ये कड़वी करना चाहता हूँ कि संगठन तौर पर पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो माइनॉरिटी इलाके में उस तरीके से लोगों को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। उस तरीके से मतलब जिस तरीके से पूरे मुंबई महाराष्ट्र में माइनॉरिटी का जो झुंड का झुंड उस पर शामिल होना चाह रहा है, वो उस तरीके से अभी इनकमिंग बहुत हो गई। अजीत दादा पवार में इनकमिंग बहुत हो गई माइनॉरिटी की, तो वो थोड़ा सी मतलब मिसमैनेजमेंट है। अगर जिस तरीके से और संगठन यहाँ पर बीजेपी है, कांग्रेस है या दूसरी पार्टियों के लोग जिस तरीके से संगठन का काम करते हैं, उस तरीके से अजीत दादा पवार की पार्टी का मुंबई में
संगठन के हिसाब से उतना अच्छा काम नहीं हो रहा है। धन्यवाद आपका।